व्यूअर्स, नैमिषारण्य धाम की इस पावन यात्रा के चौथे पायदान पर आपका स्वागत है। मेरे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम जिस स्थान के बारे में जानकारी लेंगे वो है गोमती नदी। गोमती नदी लखनऊ नगर के बीच से गुजरने वाली नदी ही नहीं बल्कि लखनवी तहजीब की एक सांस्कृतिक धारा भी है। इस छोटी सी नदी की कहानी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण है। गोमती के आदर में कहा जाता है, ततो गोमती प्राप्य नित्य सिद्धि निषेविताम राजसूयम वाप्रोति वायुलोकम च गच्छति। गोमती अथवा धेनुवती नाम से ही इसकी महिमा का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस जल धारा की पवित्रता से प्रभावित होकर ही देश के कई जलाशयों का नाम गोमती रखा गया है। जैसे काठियावाड़ के द्वारिका धाम मंदिर के निकट की खाड़ी गोमती ही कही जाती है। भगीरथ द्वारा गंगा के लाए जाने से पहले से ही विद्यमान होने के कारण गोमती को आदि गंगा कहा गया है। हमारी संस्कृति में जल को जीवन कहा गया है और फिर बहते जल की महिमा का तो कहना ही क्या। गोमती नदी का जन्म हिमालय से नहीं, हिमालय की तलहटी में समुद्र तल से 182 मीटर की ऊंचाई पर पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में हुआ। मनियाकोट गोमती का मायका है और माधोटांडा कस्बे के पास वो फुलहर झील है जो गोमती का उद्गम है। गोमती नदी के उद्गम स्थल के लिए कहा जाता है कि गोमती एक सिद्ध संत की आस्था का वरदान है। संत की समाधि आज भी यहाँ एक शिव मंदिर के निकट है जहाँ नाग पंचमी का मेला लगता है। मनियाकोट के आसपास कई जल स्रोत मिलकर एक होते हैं जो कि वास्तव में भाबर क्षेत्र के पथरीले इलाके के नीचे नीचे से आते हैं। ओम जय गौमती माता, मैया जय गौमती माता, तेरे तट जो आता, तेरे तट जो आता, सुख शांति पाता। ओम जय गौमती माता, तू वशिष्ठ ऋषि की पुत्री, तू कलयुग की त्राता, मैया तू कलयुग की त्राता। अमर
संतन अति भाता। इसी जनपद से गोमती पूरी तरह प्रवाहमान होती है। यह सोया सोया पानी जब जागकर आगे चलता है, बढ़ता है, तो समाज के संस्कारी उपवनों को सींचता जाता है। रुहेलखंड का यह क्षेत्र अपने वीर बांकुरों के लिए प्रसिद्ध है। रुहेलखंड में अपना बचपन बिताकर 67 किलोमीटर की यात्रा करके गोमती एक अल्हड़ किशोरी बनकर अवधांचल की सीमा में प्रवेश करती है। लखीमपुर खीरी जिले में गोमती का प्रवेश होता है। परगना मोहम्मदी और पास गांव के बगल से निकलते हुए लखीमपुर के दक्षिण के पूर्वी क्षेत्र तक 452 किलोमीटर लंबा सफर तराई के हरे भरे जंगलों की परछाइयों को समेटते हुए तय करती है, वन पक्षियों का कलरव सुनते हुए। अतः गोमती एक नव यौवना की भांति इटलाती हुई चलती है और खीरी जिले के औरंगाबाद क्षेत्र के दक्षिण से होती हुई फिर सीतापुर हरदोई जनपद में आती है। यहाँ से ये हरदोई सीतापुर जिलों की सीमा रेखा बनकर बहती है। यहाँ मिश्रिख तहसील में बाईं ओर से आकर कठिना नदी इसे अपना अर्घ्य देती है। यह कठिना नदी जो शाहजहांपुर जिले की मोती झील से निकल करके आती है। इस गोमती ने ही नैमिषारण्य की रक्षा और सुरक्षा की व्यू रेखा निर्मित की है। संध्या काल में गोमती के तट पर बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से आरती होती है। इसके बाद आता है गोमती का पहला पड़ाव, नैमिषारण्य तीर्थ। मंथर गति से आई गंभीरा गोमती यहाँ एक पवित्र धाम से परिणय करती है। सर्व प्रसिद्ध स्थल नैमिषारण्य। एकदा नैमिषारण्ये ऋषे शौनकादय प्रपच्चर मुर्मुन्यः सर्वे सूत पौराणिकम खलु। नीम के जंगलों से आच्छादित इस सनातन तपोवन में गोमती 88,000 ऋषिवरों के पांव पखारती है। सतयुग से ही इस साधना स्थल आध्यात्मिक पीठ से सहचेतना का रचनात्मक प्रकाश होता रहा है, सद्ज्ञान का प्रसारण होता रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नैमिषारण्य की महिमा में लिखा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। गोमती के जल में खड़े होकर श्रद्धालु पितरों का तर्पण भी करते हैं। इसके पश्चात नैमिषारण्य की हनुमानगढ़ी स्थित यज्ञशाला में पुण्य फल प्राप्ति के लिए यज्ञ का भी आयोजन किया जाता है। ओम अभिप्रवन्त समनेव जोकाः कल्याणः समयमालो अग्निम्बा कृतचराराः सविदो न सन्ता जुगालो हदधिका तवेदा। दे दे भाई।
माँ गोमती के दर्शन आप सभी ने मेरे साथ मिलकर के किए। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ और माँ गोमती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर अपना आशीष बनाए रखें। जय गोमती माता।